अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 10th न्यू मैथमेटिक्स बुक चैप्टर नंबर 20 एंड इट्स एक्सरसाइज 20.7 डिस्कस कर रहे हैं। तो रिकॉर्डिंग में जो है वो बाय मिस्टेक 2.7 आ गया है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये हमारी पूरी वीडियो एक्सरसाइज 20.7 की है। नाइस, क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 में हमें ये दिया गया है कि 4 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई इक्वल टू 2। लीनियर इक्वेशन है ये भी, और ये भी लीनियर इक्वेशन है, यानी हमें इसको सॉल्व करने के लिए जो हम करेंगे स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन मेथड ही करेंगे। अच्छा, तो अब ये हमने इसको 1 2 इक्वेशन कह दिया है। अब ये हम देख रहे हैं कि लिखी हुई है फ्रैक्शन में, तो हम इसको सिंपल फॉर्म में ले आते हैं। सिंपल फॉर्म में हम कैसे लेकर आएंगे? जो इसके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उनका हम ले लेंगे एलसीएम, जो कि क्या बना एक्स वाई। एक्स वाई से हम इस पूरी इक्वेशन को क्या करें, मल्टीप्लाई, यानी इसकी तमाम टर्म्स को एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे जो डिनोमिनेटर है वो ख़त्म हो जाएंगे और सिंपल इक्वेशन हमारी बन जाएगी। तो इसलिए हम लिखेंगे कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स वाई से एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 4y, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स वाई से, तो फिर वाई कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आ जाएगा 3x इज इक्वल टू, इसको ही मल्टीप्लाई कर देंगे हम एक्स वाई से, तो ये हो जाएगा 2xy। इस तरह से हमने क्या करा है, इस इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लेकर आ गए, तो इसको हम कहेंगे दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। सही, यहाँ बात लिख देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 कि हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 से हमने ये काम करा है। अब हम आ जाते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 की तरफ, कि फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि इक्वेशन 2 से हमने क्या करना है, यहाँ से हमने किसी भी एक वेरिएबल को आइसोलेट कर देना है, यानी उसके पास तमाम टर्म्स को हटा देना है। तो ये हमें क्या करेंगे हम कि 4x इज इक्वल टू 25 माइनस 3y, 25 माइनस 3y, तो ये हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 25 माइनस 3y अपॉन 4। इस तरह से हमने बता दिया कि 25 माइनस 3y अपॉन 4। ये हमने x को क्या करेंगे, अब हम इसकी सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको, तो लिखेंगे हम पुटिंग इन इक्वेशन 3, इसको हम 3 में डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा कि 4y प्लस 3 मल्टीप्लाई, अब x हमारा क्या है 25 माइनस 3y अपॉन 4, ये हमने रख दिया इसकी जगह पर, इज इक्वल टू 2, इसमें भी x आता है, लिहाजा यहाँ पर भी हम x की वैल्यू रख देंगे, जो कि क्या है 25 माइनस 3y अपॉन 4, y से रिमेन एज इट इज। तो इस आंसर में क्या करा, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने वैल्यू। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 4y प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर तमाम टर्म से, तो 75 माइनस 9y अपॉन 4, और ये हो जाएगा इक्वल टू 50 माइनस 6y अपॉन 4, और ये y भी मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा हम लिख सकते हैं इसको कि 50y सही है ना। यहाँ से 2 को 25 से मल्टीप्लाई किया 50 हो गया, y लिखा हुआ है y आ गया, माइनस 2 3 6, और y से y मल्टीप्लाई हुआ तो y स्क्वायर आ गया। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 4 लिखा हुआ है, जैसे हम पहले करते आए हैं, पूरी टर्म को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा 4 4 16y प्लस 75 माइनस 9y इज इक्वल टू 50y माइनस 6y स्क्वायर। ठीक है, जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो 16y हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे साथ से ये आ गया। अब यहाँ पर हम टर्म्स को अरेंज कर देते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 6y स्क्वायर, इसको यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 6y स्क्वायर, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस 16y, ये लिखा हुआ है माइनस 9y, दोनों की हम देख रहे हैं साइन डिफरेंट है, लिहाजा सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आएगा प्लस 7y, ये हो गया 7y। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस 50y, साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 50y, और प्लस 75 रिमेन एज इट इज। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी स्टेप में कंफ्यूजन होती हो, समझना आता हो, तो आप इसको रिवर्स करके आप अगेन सुन सकते हैं कि यहाँ पर क्या करा गया है, यहाँ पर क्या बात बताई गई है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
क्या हो जाएगा कि 6y² माइनस 43y प्लस 75 इक्वल टू 0। अब यहाँ हम यूज करेंगे मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। 6 और 75 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आता है 75 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 450। तो ये हो जाता है 450। 450 के हम बना देंगे अब फैक्टर्स। तो 450 फैक्टर्स 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। Now by 5, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 9s are 45, 3 3s are 9, 3 1s are 3। यानी 2 multiply 5 multiply 5 multiply 3 multiply 3 multiply 1। अब इनको साथ से अरेंज करना है कि इन्हें प्लस, क्योंकि यहाँ पर थर्ड टर्म की साइन क्या है प्लस साइन है। ऐसा प्लस करने पर क्या आना चाहिए 43 मिडिल टर्म का कोफिशिएंट, और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए वो नंबर जिसके हमने फैक्टर्स बनाए हैं 450। तो अब इसको हम इस तरह से अरेंज करेंगे कि 5 5 ज़ा 25 और 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। 18 में जब हम प्लस करते हैं 25 तो फिर हमें क्या मिलता है 43। और जब 25 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 18 से तो क्या आता है 450। तो इस तरह से हमने क्या करा कि इसके हमने ब्रेकिंग कर दी, जो कि हम लिखेंगे 6y² माइनस 25 प्लस 18 मल्टीप्लाई y प्लस 75 इक्वल टू 0। तो अब ये हो जाएगा कि 6y² माइनस 25y माइनस प्लस माइनस 18y प्लस 75 इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाते हैं हम वो कॉमन ले लेंगे। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 6y² और माइनस 25 में y कॉमन आ रहा है, लिख देंगे हम 6y माइनस 25। यहाँ पर हमारा कॉमन 3 कॉमन आ रहा है, तो फिर आ जाएगा y 6y माइनस प्लस माइनस 25 इक्वल टू 0। अब मजीद हम इसमें से कॉमन लेते हैं। अब ये कॉमन लेने पर हो जाएगा दोनों में 6y माइनस 25 कॉमन है, मल्टीप्लाई लिख देंगे हम y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो फिर लिखा जाएगा कि 6y माइनस 25 इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं y की वैल्यू। तो 6y इक्वल टू 25 साइड चेंज करने पर, और फिर हो गया y इज इक्वल टू 25/6 और यहाँ से हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से हमने ये y की जो है 2 वैल्यूज फाइंड कर ली। एक तो आ गई 25/6 और सेकंड वैल्यू आ गई 3। अब इन वैल्यूज के जरिए हम फाइंड कर लेंगे x को। तो हम रखेंगे कि पुटिंग y is equal to 25/6 in equation 2। इसको हम इक्वेशन नंबर जो 2 है उसके अंदर डाल देते हैं, क्योंकि ज़्यादा सिंपल है एज कम्पेयर टू 1। तो इसके अंदर हम डाल देते हैं y की जगह पर। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 मल्टीप्लाई 25/6 इज इक्वल टू 25। अच्छा, अब हमने कैंसलेशन में देखा 3 3 2 ज़ा 6, ये हो जाएगा 4x प्लस 25/2 इज इक्वल टू 25। हमारे यहाँ पर 2 मौजूद है, तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, इजीली सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। तो लिख देंगे हम 2 4 ज़ा 8x प्लस 25 इज इक्वल टू 50 और ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 50 माइनस 25। इट मीन्स 8x इज इक्वल टू 25, देन वी विल गेट x इज इक्वल टू 25/8। तो इस तरह से हमने क्या करा, हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली जब y क्या है, जब y हमारे पास
25/6 है। तो ये तो आ गई x की वैल्यू। इस पर रन करेंगे व्हेन, जब हमें दूसरी वैल्यू दी गई है, द सेकंड वैल्यू हमारे पास 3 है, तो हम ये रख देते हैं। तो हम लिखेंगे कि पुटिंग y is equal to 3 in इक्वेशन 2। तो हम 2 में इसको डाल देते हैं। तो 4x प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 25। तो ये हो जाएगा कि 4x प्लस 9 इक्वल टू 25। 4x इज इक्वल टू 25 माइनस 9, इट मीन्स 4x इज इक्वल टू 16। अब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पर डिवाइड हो जाएगा, कैंसिलेशन कर देंगे, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। तो ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि क्या आई 4। अब इनसे हम इजीली लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट हम लिखेंगे कि सॉल्यूशन सेट इज solution set is, अच्छा अब यहाँ पर जब हमने x हमारा क्या आया है 25/8, हमेशा x की वैल्यू पहले लिखनी है। इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में आएगी। यहाँ पर भी हम लिखेंगे x की वैल्यू पहले 4 और y था हमारा 3। सो दिस इज द आंसर। इस आंसर में इसका सॉल्यूशन सेट बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, ये क्वेश्चन की जो टाइप है, ये इस एक्सरसाइज में सिर्फ यही इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले तो हम इसको कह देंगे कि x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। और x स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब पहले हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम बताएंगे, इधर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2 टर्म्स हैं, होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यानी हम यहाँ पर फॉर्मूलास यूज़ कर सकते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यूज़ होगा a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे कि इसमें अप्लाई करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस इसमें अप्लाई करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला y स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6y प्लस 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 25। अरेंज कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y 9 प्लस 1 10 इज इक्वल टू 25। तो ये अब हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 10 की साइड चेंज कर देंगे, तो 25 माइनस 10, इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 15। ये आ गया हमारे पास, इसको हम कहेंगे सिर्फ इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। अब 2 को हम करते हैं, अब 2 को हम सॉल्व करते हैं, तो 2 में हम देख रहे हैं हमें दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर, सभी फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 10। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 1 और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 9। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 3 है इसकी डिग्री क्या है 2, यानी हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 4 में भी हाईएस्ट पावर 2 है। तो मैंने बताया था पहले कि जब भी 2 पावर हो, दोनों इक्वेशंस की 2 2 है, तो इधर हम यूज़ करते हैं फिर एलिमिनेशन मेथड। तो अब इस मेथड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है हमेशा से पहले लिखते हैं, लिहाजा हम यहाँ पर लिखेंगे अब के बता देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 15। जब हमने इक्वेशन नंबर 3 लिख दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 15। अब हम इसमें से हम 4 को माइनस करेंगे, जो कि क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लाइक टर्म्स रखी जाएंगी इज इक्वल टू 9। अच्छा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज हो जाएगी, साइन चेंज प्लस माइनस। अब साइन चेंज हमने कर दी, जो प्लस थी वो माइनस हो गई। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, दोनों की अब साइन डिफरेंट है, एक की प्लस एक के माइनस, लिहाजा ये हो जाएंगे अब एलिमिनेट। सही, यानी ये हो गया कैंसिल, ये भी हो गए कैंसिल। अब यहाँ पर इनको हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पर पहले बता देंगे माइनस 2x एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 6 है, ये माइनस 2 हो गया, यानी आएगा प्लस 4y इज इक्वल टू 15 में से हम माइनस 9 कर देंगे तो आएगा 6। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं माइनस 2, ये लिखा हुआ है 4, यहाँ लिखा हुआ है 6, यानी हम यहाँ से लेफ्ट हैंड से माइनस 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस 2 हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस प्लस माइनस 2y इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6, ये हुआ। अच्छा, अब हमने इसे यहाँ पर माइनस 2 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पूरे से साइड चेंज करने पर 6 से क्या हो जाएगा डिवाइड, लिहाजा हम लिखेंगे इस बात को कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 अपॉन माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू, यहाँ इसकी साइन प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, क्या आ जाएगा माइनस 3। इसको हम कह देंगे दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। हमारी इक्वेशन नंबर 5 आ गई, बहुत सिंपल सी इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम आगे यूज़ करेंगे क्योंकि हमारी बहुत सिंपल सी इक्वेशन आई है। अच्छा, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हम निकाल लेंगे x को, कि x इज इक्वल टू माइनस 3 रिमेन एज इट इज, 2y वहाँ पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2y माइनस 3 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम रख देते हैं इक्वेशन, लिखेंगे हम पुटिंग इन इक्वेशन, अब किसी में भी हम रख सकते हैं, हम यहाँ पर रख देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 4 में। 4 इक्वेशन जो है वो फिर भी 3 के मुकाबले में सिंपल है, तो हम रख देंगे इसको 4 में, जो कि क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 9, ये हमारी इक्वेशन है। इसमें हम रख देते हैं x की वैल्यू 2y माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 9। अब क्या हो जाएगा, जब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे वही माइनस वाला फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो इसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा 4y स्क्वायर माइनस फॉर्मूले के 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12y प्लस 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 9। इट मीन्स 4 प्लस 1 5y स्क्वायर माइनस
12y और ये +2y हो जाएगा -10y। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर +9 है, वहाँ जाकर हो जाएगा -9, तो यानी 5y स्क्वायर -10y इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों में 5y कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया। फिर क्या बचेगा, y - 2 इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वल टू 0 हैं, लिहाजा हम बता सकते हैं कि 5y इक्वल टू 0 और y - 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जब ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 0/5 इट मीन्स y इक्वल टू 0। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2। तो इस तरह हमारे पास ये y की वैल्यूज आई। एक तो आ गई y इक्वल टू 0 और दूसरी आई है y इज इक्वल टू 2। अब इनके ज़रिए हम निकालेंगे x की वैल्यू। तो हम इनकी वैल्यूज़ को डालेंगे इक्वेशन नंबर 5 में। तो हम लिखेंगे कि पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 5 में रखते हैं हम इसको, जो कि हमारी क्या है, 5th इक्वेशन ये है कि x - 2y इज इक्वल टू -3। इसके अंदर हम रख देते हैं, मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख देती हूँ पहले। x - 2y इज इक्वल टू -3। इसके अंदर हमने क्या करना है, 0 की जगह पर हम रख देंगे, y की जगह पर रख देंगे 0, तो ये हो जाएगा -3 और ये हो गया -0 इज इक्वल टू -3, यानी x की क्या वैल्यू आ गई, -3। तो इस तरह से हमने क्या करा, हमने x को फाइंड कर लिया कि जब y 0 है तो x इक्वल आ रहा है -3 के। अब इसी तरह से जब y इज इक्वल टू 2 है, अब हम इसको रखते हैं, तो लिखेंगे हम पुटिंग y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 5 में रखेंगे। x - 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू -3। x इज इक्वल टू x - 2 × 4 इज इक्वल टू -3। तो अब ये हो जाएगा कि x इज इक्वल टू -3 + 4 का मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी इसकी सेकंड वैल्यू भी आ गई है। तो इस तरह से ये हमने फाइंड कर लिया कि x इज इक्वल टू 1। अब हम इसका लिख लेते हैं सॉल्यूशन सेट। तो लिखा जाएगा कि सॉल्यूशन सेट इज, अच्छा, जब हमारा यहाँ पर -3 आया है x, तो y था 0, और जब x इक्वल टू 1 आया है तो y है 2। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ इस क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 में क्या कहा जा रहा है, x² + y² = 25। ये हमें एक दी गई है और दूसरी इक्वेशन में हमें फैक्टर्स फॉर्म में दी गई है, यानी हमें ये फैक्टर्स ऑलरेडी बनाकर मिले, ठीक है, इक्वल टू 0। लिहाजा अब हम ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हम यूज़ करते हुए आगे सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि फ्रॉम इक्वेशन 2। अब 2 में क्योंकि दोनों फैक्टर इक्वल टू 0 हैं, लिहाजा हम ये बात लिख सकते हैं कि 4x - 3y = 0 एंड और x - y -5 = 0। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, इसको हम कह देते हैं दिस इज द, चलिए इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पर 5 और y दोनों की हम साइड चेंज कर देंगे, दोनों की साइड चेंज करेंगे तो ये तो हो जाएगा 5 + y, और यहाँ पर हम देख रहे हैं इसको लिखेंगे हम 4x इज इक्वल टू 3y, और फिर ये हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 3y/4। तो ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन, और इसको हम कह देंगे दिस इज द 4th इक्वेशन। अब इनसे हमने आगे सॉल्व करना है।
इनसे हम किस तरह से आगे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे कि पुटिंग x इज इक्वल टू 3y अपॉन 4 इन इक्वेशन, इसको हम डाल देते हैं 1 के अंदर, क्योंकि 2 से तो हमने निकाली है, 2 से हमने निकाली है, लिहाजा हम इसको रखेंगे अब 1 के अंदर। तो फिर किस तरह से बताया जाएगा इसको, 3y अपॉन 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सॉल्व कर लेते हैं, 9y स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। बताया मैंने यहाँ पर 16 लिखा हुआ डिनोमिनेटर में, लिहाजा तमाम टर्म्स को इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, किससे, 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये फिर हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, 25 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 25, 400। अब ये दोनों को प्लस, दोनों 9y स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर है, हो जाएगा 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 400। साइड चेंज कर देंगे, 25 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। कैंसलेशन कर देंगे, 25 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आता है 16। इट मीन्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो y को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट लिया जाएगा, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16। इट मीन्स y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ये हमारी वैल्यू साइन y की प्लस माइनस 4। अब हमने क्या करना है, हमने इस y की वैल्यू जो प्लस माइनस 4 है, इसे हम फाइंड करेंगे अब x की वैल्यूज। तो पहले अभी हम यहाँ पर y की वैल्यू हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में रख देंगे। तो हम फिर लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू प्लस 4, ठीक, इन इक्वेशन 3 में रखते हैं इसको हम, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 3। तो ये हमें एक वैल्यू ये मिल गई यहाँ से। जब प्लस 4 है तो x की वैल्यू आई है प्लस 3। अब हम रखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस 4 इन इक्वेशन 3। तो फिर x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई माइनस 4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 3। अब माइनस 3 आया हमारे पास, तो लिहाजा अब इसका हम यहाँ पर बता सकते हैं, इसका सॉल्यूशन सेट बता सकते हैं हम। मतलब ये कि अभी हमने क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 3 से हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में जो इक्वेशन नंबर 2 थी, जो कि इसमें हमें 2 फैक्टर्स मिले थे, तो उसमें हमने इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो दोनों को हमने बताया था इक्वल टू 0 करके, तो हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आ गई थी। अब इन 2 इक्वेशन से जो हमें सिस्टम बना है, यानी कि जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं, उनको हमने बारी बारी दूसरी इक्वेशन में रख कर वैल्यूज निकालनी है। अब अभी हमने 3 से काम करा है, तो लिहाजा इसका जो बन रहा है हमारा सॉल्यूशन सेट, जो वैल्यूज आ रही हैं उसको हम कह सकते हैं S1। ये हमारा S1 है, जो कि शो कर रहा है कि ये हमने यहाँ पर इस इक्वेशन से जो फर्स्ट फैक्टर था, फर्स्ट फैक्टर से जो हमने वैल्यूज निकाली हैं वो ये निकाली हैं। जब प्लस 4 है तो वो आया प्लस 3, जब माइनस 4 है तो आया है माइनस 3। अब हम जो इस इक्वेशन से
जो हमारे क्वेश्चन की इक्वेशन नंबर 2 थी, जो हमारे यहाँ पर फोर्थ हमने इक्वेशन उससे हासिल की है, अब इस पर काम करेंगे। अब इससे वैल्यूज हमने निकालना है। जब हमें टू फैक्टर्स फॉर्म में दिए जाएगी ना इक्वेशन, तो हमारा तरीका ये होगा, इस टाइप में हमने यूं करना है कि फिर दोनों फैक्टर से वैल्यूज निकालेंगे। तो इनसे वैल्यूज निकालने के लिए अब हमने क्या करना है कि जो यहाँ पर हमने x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई रखा है, लिखेंगे हम यहाँ पर कि मैं यहाँ बता देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कि फ्रॉम इक्वेशन 4 जो ये हमें मिला है x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई, इसकी हमने क्या करना है, इसको हमने पुट कर देना है, लिखेंगे पुटेंगे इन इक्वेशन 1, इसको हम 1 के अंदर रख देंगे। अब इसको हम 1 के अंदर रखेंगे क्योंकि 2 से तो आई हुई है ना, तो 1 के अंदर रखेंगे। तो 1 के अंदर रखेंगे क्या आ जाएगा, 5 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 5 प्लस वाई लिखा हुआ है होल स्क्वायर, यानी इधर हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या बताएंगे यहाँ पर कि 25 प्लस 5 टू ज़ा 10 वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यानी हो जाएगा 25 प्लस 10 वाई, बल्कि हम यहाँ पर अरेंज कर देते हैं। तो ये वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 10y इज इक्वल टू 25, और ये 25 वहाँ पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 10y इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 2y को, तो क्या मिलेगा y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इनको हम कह देंगे इक्वल टू 0, बोथ आर द फैक्टर्स, क्योंकि दोनों में फैक्टर्स मिले हैं, लिहाजा दोनों को हम कह देंगे इक्वल टू 0। तो फिर इस तरह से y इक्वल टू 0 अपॉन 2, इट मीन्स y इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमें मिला y इज इक्वल टू -5। y की हमारी 2 वैल्यूज आ गई इस तरह से, एक वैल्यू 0, दूसरी वैल्यू -5। अब इनसे हम निकालेंगे x की वैल्यू। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो लिहाजा अब हम लिखेंगे यहाँ पर कि पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4 में डाल देंगे। हम इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई है, मैं लिख देती हूँ, सही है 5 प्लस वाई, ये मैंने इक्वेशन लिखी है जो ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 4 है। तो अब इसके नाम वैल्यू डालने लगे हैं, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 0, यानी कि x क्या आ रहा है 5, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ओके, अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम डालेंगे वैल्यू y इज इक्वल टू -5। तो इसके लिए हम बताएंगे, अब हम लिखेंगे पुटिंग ये y इज इक्वल टू -5 है ना, इन इक्वेशन 4 में डाल देंगे हम। तो फिर क्या हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 5 और फिर -5, इट मीन्स x इज इक्वल टू 0। तो हमारी ये वैल्यू x की क्या आ गई, 0 आ गई। तो अब इस इक्वेशन से, यानी इक्वेशन नंबर 4 से जो हमें सॉल्यूशन सेट मिले हैं, अब उनको हम लिख लेते हैं। इसको हम कहेंगे S2, जो सेकंड फैक्टर हमारी इक्वेशन में सेकंड फैक्टर, जो सेकंड इक्वेशन थी हमारी क्वेश्चन में, सेकंड इक्वेशन में 2 फैक्टर्स थे। तो अब जो सेकंड फैक्टर था उससे जो हमें सॉल्यूशन सेट मिला है वो हम बताएंगे, वो क्या मिला है लिखेंगे अब हम इधर
जब y 0 है तो x 5 आया है, यानी क्या आ जाएगा 5 एंड 0। और इधर हम बताएंगे x 0 है तो y आया है -5। अब इसके बाद अब हमने देना है फाइनल सॉल्यूशन सेट, तो वो हम लिखेंगे अब यहाँ पर कि सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू सॉल्यूशन सेट इज, ये हमें मिला। अब यहाँ पर जो हमने फर्स्ट फैक्टर से आने वाला सॉल्यूशन सेट, सेकंड फैक्टर से आने वाला सॉल्यूशन सेट, दोनों को लिख देंगे हम। दोनों को लिखा जाएगा, इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि S इज इक्वल टू S1 यूनियन S2। अगर ये बात सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, अगर मैं मेंशन नहीं भी करिए तब भी ओके। यूनियन का मतलब क्या, दोनों के लिखते हैं, दोनों के लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन सेट इज 4 3 and -4 -3 and 5 0 0 -5। So this is the answer। अच्छा, अब इस क्वेश्चन नंबर 6 में हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है x² + y² = 16। अब ये फर्स्ट इक्वेशन हमें इस तरह से दी गई है, हम लिख देंगे इसको पहले तो कि ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि हमें कितनी टर्म्स दी गई हैं, यहाँ पर हमें मिल रही हैं 3 टर्म्स। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमें 3 टर्म्स किसी भी इक्वेशन में दी जाएं तो फिर हमने उधर यूज़ करना है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, मैंने बात बताई थी कि अगर हमें 3 टर्म्स दी जाएं किसी भी इक्वेशन में, किसी भी एक भी इक्वेशन में 3 टर्म्स होंगी, उधर हमने स्टार्टिंग जो लेनी है अपने सॉल्यूशन की वो हमने करनी है बाय फैक्टराइजेशन। तो हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 2x² - 3xy + y² = 0। अब इस तरह हम क्या करेंगे, इधर हम यूज करेंगे मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। तो उसके अकॉर्डिंग 2x² - 2 के यहाँ पर इसका कोफिशिएंट तो 1 है, 2 × 1 2, 2 के फैक्टर्स होते हैं 2 and 1। यहाँ पर इसकी साइन प्लस है, ऐसे लिखेंगे हम 2 + 1 मल्टीप्लाई xy + y² = 0। तो अब ये हो जाएगा कि 2x² - 2xy प्लस माइनस xy बन जा xy प्लस y² = 0। दोनों में हम कॉमन लेंगे, जो कि 2x कॉमन है, क्या बचेगा x - y। यहाँ से भी हम कॉमन लेंगे, y कॉमन आ गया, तो माइनस माइनस प्लस प्लस x और ये माइनस प्लस माइनस y = 0। कॉमन लेंगे, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, दोनों में मौजूद है x - y, हमने कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा 2x - y = 0। 2 फैक्टर्स आ गए, बोथ आर इक्वल टू 0। इट मीन्स we will write x - y = 0 और 2x - y = 0। तो यहाँ से तो हम इजीली कह सकते हैं कि x = y। ये तो हमारा हो जाएगा कि x = y, और यहाँ से हम लिखेंगे कि 2x = y और फिर x = y/2। अच्छा जी, अब यहाँ से हमने जो x = y आया है, अब इसकी हम कर देंगे पुटिंग x = y इन इक्वेशन 1। ठीक है, ये हमने 2 से हमने ये सारा कुछ निकाला है। हमारे पास यहाँ पर जो आया है x = y और x = y/2 हमारा इस इक्वेशन नंबर 2 से आया है। आज हम इसको हम डाल देंगे अब 1 के अंदर। 1 में रखेंगे तो फिर ये हो जाएगा कि x² प्लस, अब दोनों इक्वल हैं, लिहाजा हम लिखेंगे y² की जगह पर x² = 16। तो 2x² = 16। It means
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16/2, कैंसिलेशन कर देंगे, आ जाएगा 8। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। स्क्वायर हटाने के लिए हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट हम लेंगे तो फौरन से ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8। अब इसको आगे तो अब ये हो जाएगा कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है ना। 8 का फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारा 3 टाइम्स 2 आएगा, तो 3 टाइम्स में से 2 का तो पेयर बन जाएगा, वो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया तो आ गया प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। यानी हमें x की वैल्यू एक बार मिली है 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस में, ओके, और दूसरी बार हमें मिली है माइनस में। तो हम इसको जो है एज इट इज प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 रख देंगे, किसके अंदर लिख देंगे हम पुटिंग x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 इन इक्वेशन हम इसको रखते हैं इक्वेशन नंबर, दिस इज द, ये हमारी जो हमने यहाँ पर निकाली थी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है। ये इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3। तो हम यहाँ पर ये जो आया है x की वैल्यू आई है, ये हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, जो कि हमारी एक्चुअली क्या है कि दोनों इक्वल है, लिखा हुआ है x इज इक्वल टू वाई, लिहाजा हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू वाई, यानी y भी हमारा क्या है प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। तो इस तरह से जब x हमारा प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 है तो y भी कितना आया है प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमने यहाँ से एक सॉल्यूशन सेट हम कह सकते हैं वो हमने निकाल लिया, क्योंकि हमारा ये आया था ना फैक्टर्स आए थे ना, उससे हमने ये मिली थी इक्वेशन। इस इक्वेशन से जो वैल्यूज आई हैं उनका एक बन जाएगा सॉल्यूशन सेट, जिसको हम कहेंगे S1, जो कि शो करेगा फैक्टर 1 का सॉल्यूशन सेट। तो फैक्टर 1 का सॉल्यूशन सेट इसको हम बता देंगे कि प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 एंड प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल सेम वही वाली बात है यहाँ पर। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 4 की तरफ। अब 4 से हमें क्या मिला है कि x इज इक्वल टू वाई अपॉन 2, तो लिहाजा हमने आप क्या करना है, हम लिखेंगे कि पुटिंग, अब इस पर काम करेंगे कि पुटिंग x इज इक्वल टू वाई अपॉन 2 इन इक्वेशन, रख देंगे इसको हम 1 में, क्योंकि 2 से तो निकाली हुई है, लिहाजा इसको हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो फिर इस सूरत में हमें क्या मिलेगा कि x, ये तो हमारा x लिखिए ना इक्वेशन नंबर 1, y अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सॉल्व कर लेंगे इसको हम, तो y स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। बताया मैंने इजी मेथड, अब तो हम इसके काफ़ी यूज टू हो चुके हैं कि जब भी सांसे हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ डिनोमिनेटर में लिखा हुआ नंबर, इसको तमाम टर्म से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ वाई स्क्वायर, इसको करेंगे तो 4y स्क्वायर, ठीक है ना। जब इससे हम करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ y स्क्वायर बचेगा। इसको करेंगे तो 16 4 जा 64 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 64 अपॉन 5। y को फाइंड करना है तो लिहाजा हम इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट 64 अपॉन 5। अब क्योंकि 64 जो है वो 8 का स्क्वायर होता है, लिहाजा ये तो आ जाएगा स्क्वायर रूट से बाहर, तो हम बताएंगे कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 अपॉन स्क्वायर रूट 5।
जैसा कि हम जानते हैं कभी भी हम स्क्वायर रूट को डिनोमिनेटर में नहीं रखते, और यहाँ पर हमारा जो 5 है वो स्क्वायर रूट में डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, लिहाजा हमने क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड हम कर देंगे किससे, स्क्वायर रूट 5 से। लिहाजा हम बताएंगे अब कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 अपॉन स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई किया तो इसको हम डिवाइड भी कर देंगे ताकि इधर से हमारा स्क्वायर रूट की साइन हट जाए। तो फिर ये हो जाएगा कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 स्क्वायर रूट 5, जब स्क्वायर रूट 5 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिहाजा इसको मैं यूँ बता सकती हूँ, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ ये बात कि अब दोनों आ जाएंगे एक स्क्वायर रूट के अंदर, तो पेयर बनेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा बाहर 5। सही, इसको शो नहीं, मैं समझाने के लिए बात बताइए आपको। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इस तरह से y की वैल्यू आ गई, ये आ गई है y की वैल्यू। सही। अच्छा, अब इसके ज़रिए हम निकाल सकते हैं x को, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे हम पुटिंग y इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 स्क्वायर रूट 5 अपॉन 5 इन इक्वेशन 4 में रख देंगे इसको हम, जो कि कहती है कि x इज इक्वल टू वाई अपॉन 2, यानी प्लस माइनस 8 स्क्वायर रूट 5 अपॉन 5 डिवाइड की साइन है, डिवाइड की साइन बना दी, अपॉन को हम यूँ भी लिख सकते हैं ना, ठीक। तो अब ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 8 स्क्वायर रूट 5 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2, बात तो वही है। अब क्या हो जाएगा, ये 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 5 अपॉन 5, ये आ गया। तो ये हमने x को इस तरह से फाइंड कर लिया। अब इसका भी हम बता देंगे कि इसका सॉल्यूशन सेट, यानी कि जो हमें दूसरा फैक्टर मिला था इक्वेशन नंबर 2 से, जो दूसरा फैक्टर आया था जो हमने यहाँ से इक्वेशन बनाई थी, तो इससे मिलने वाला सॉल्यूशन सेट H2 क्या होगा, प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 5 अपॉन 5 एंड प्लस माइनस 8 स्क्वायर रूट 5 अपॉन 5। अब हम बता देंगे फाइनल सॉल्यूशन सेट, कि जो दोनों हमारे सॉल्यूशन सेट आए हैं उनसे हमें जो फाइनल सॉल्यूशन सेट मिला है वो क्या है, कि सॉल्यूशन सेट इज, अब दोनों को जो हमने यहाँ पर बताया था S1, ठीक है, ये जब हमने S1 बताया है और ये जो S2 बताया है, इन दोनों को लिख देंगे कि प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 एंड प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, ये एक है। दूसरा हम लिखेंगे प्लस माइनस, नीचे लाते हैं स्पेस कम है, आपने इसी के आगे कंटिन्यू रखना है, मेरे पास स्पेस कम है लिहाजा मैं नीचे लिख रही हूँ कि प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 5 अपॉन 5 एंड प्लस माइनस 8 स्क्वायर रूट 5 अपॉन 5, ये हमारा आ गया आंसर। नाउ इज क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 के अंदर हम देख रहे हैं दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 2। अब ये दिया गया है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पावर है x और y की वो 2 है, यानी डिग्री 2 है और इधर भी डिग्री 2 है, क्योंकि x और y दोनों के पावर 1 1 है, तो डिग्री जो बनेगी दोनों की मिलाकर बनेगी 2 बनेगी। दोनों ही हमारी डिग्री 2 2 के हैं ये, तो मैंने बताई थी बात कि जब भी डिग्री 2 होगी तो उस सूरत में हम यूज़ करते हैं एलिमिनेशन मेथड, यानी हम एलिमिनेट कर देंगे
एक वेरिएबल को ख़त्म कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो वो किस तरह कैंसिल होगा कि अभी हमने यहाँ पर क्या करना है, कैंसिल करने के बजाय जो यहाँ पर अभी कॉन्स्टेंट्स है ना, वेरिएबल्स के बजाय हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करेंगे, उनको हम ख़त्म करेंगे। तो किस तरह से ख़त्म किया जाएगा कि जब ये कॉन्स्टेंट्स सेम होंगे, तो सेम बनाने के लिए हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। सही, इसका 2 है, इसका 5 है, तो दोनों को सेम करने के लिए क्या करें, दोनों को एक दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें। तो लिहाजा हमने इक्वेशन नंबर 1 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगी कि 2x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 10। इसी तरह से हम लिखेंगे, अब ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगी 5xy इज इक्वल टू 5 2 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम कर देंगे इनको सब्ट्रैक्ट, लिखेंगे हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। जो फ्रॉम के बाद लिखी हुई है उसको पहले लिखा जाएगा, तो बता देंगे हम 2x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 10, और फिर अब यहाँ पर दोनों में से कोई भी इसमें मौजूद नहीं है, लिहाजा हम लिखेंगे 5xy इज इक्वल टू 10। साइन चेंज हो जाएगी सेकंड लाइन में जो लिखा हुआ है उसकी, तो फिर इस तरह से आ जाएगा 2x² प्लस 2y² माइनस, नॉट साइन विल बी माइनस, सही है, साइन जो है वो माइनस इज इक्वल टू, अब ये 10 और -10 ये दोनों तो अब क्या हो जाएंगे, कैंसिल, इनको हम शो कर देंगे कैंसिल हो गए ये, तो इक्वल टू 0, ये हो गया 0। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करा, मैं दोबारा बात रिपीट कर देती हूँ, ये 2x² तो एज इट इज आ गया, यहाँ से प्लस 2y² एज इट इज आ गया, और ये माइनस 5xy, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा, अब ये हो जाएगा, इसको हम अरेंज कर देते हैं, तो 2x² माइनस 5xy प्लस 2y² इक्वल टू 0। इस तरह से हमारे पास ये 3 टर्म्स वाली इक्वेशन बन गई। ये सब कुछ करने का हमारा मकसद ही यही था, ताकि हम आगे अब इसको फैक्टराइज करके हम फैक्टर्स फाइंड कर सकें। तो हम लिटिल टर्म ब्रेकिंग मेथड यूज़ करेंगे इसके ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा 2 2 4, और इसकी साइन हम देख रहे हैं प्लस है, लिहाजा लिखेंगे हम 4 + 1, क्योंकि 4 के फैक्टर्स 4 and 1 वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। मल्टीप्लाई xy प्लस 2y² इक्वल टू 0, तो 2x² माइनस 4xy माइनस प्लस माइनस xy 1 xy प्लस 2y² इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में से हम कॉमन निकाल सकते हैं 2x, तो क्या आ जाएगा x माइनस 2y, माइनस y को कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस प्लस माइनस 2y इक्वल टू 0, और फिर ये हो जाएगा x माइनस 2y मल्टीप्लाई 2x माइनस y इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 कह देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 2x माइनस y इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 2y। ठीक है, तो इसको हम कह देंगे दिस इज द फिफ्थ, ये हमें फिफ्थ इक्वेशन मिली। यहाँ से हमें मिलेगा कि 2x इज इक्वल टू y, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2x। ये हो गई सिक्स्थ इक्वेशन, सही। तो अब ये हमारे पास जो आई हैं इक्वेशंस, इनको हम क्या करेंगे, बारी बारी हम डालते जाएंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, क्योंकि हमें ये दोनों इक्वेशंस मिली हैं 2 से, सॉरी मतलब ये हमें पूरा ये सॉल्व करने पर हमें मिली हैं। तो लिहाजा अब हमने क्या करना है,
इन इक्वेशन से अब हमने मजीद एक्स वाई की वैल्यूज निकालनी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर पुटिंग x इज इक्वल टू 2y इन इक्वेशन 1, बल्कि 1 की बजाय हम इसको 2 में भी डाल सकते हैं, हम 2 में डाल देते हैं, 2 ज़्यादा इजी इक्वेशन है, 2 में रख देते हैं हम इसको। तो फिर उस सूरत में हमें क्या मिलता है, टू वाई मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2y² इज इक्वल टू 2, 2 वहाँ पर जाएगा तो अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा कि y इज इक्वल टू y² इज इक्वल टू 1, y² इज इक्वल टू 1 क्योंकि स्क्वायर में है, लिहाजा हम ले लेंगे इसका स्क्वायर रूट, तो कौन से प्लस माइनस 1 लिखेंगे, प्लस माइनस 1 स्क्वायर रूट 1, इट मीन्स y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये आ गई हमारे पास एक वैल्यू कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब इसको हम रख देते हैं पुटिंग इन इक्वेशन 1 के अंदर रख देते हैं हम। अब 1 में हम रखेंगे जब इसको, तो फिर क्या आ जाएगा, x² प्लस y हमारा प्लस माइनस 1 है होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, यानी x² प्लस, सही प्लस का क्योंकि हमारा ये इवन है एज ए प्लस तो प्लस ही रहेगा, माइनस भी प्लस बन जाएगा, क्या आ गया इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। यूँ भी कह सकते हैं कि माइनस का जब भी स्क्वायर लेते हैं तो वो उसको प्लस कर देता है क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो x² इज इक्वल टू 5 माइनस 1, तो क्या मतलब हो गया इसका, इक्वल टू 4। स्क्वायर रूट ले लेंगे स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, तो स्क्वायर रूट x² इधर भी आ जाएगा, कौन से प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4, तो फिर यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2 आ गया, ये हमें x की वैल्यू मिल गई। इसका हम बता देंगे अब सॉल्यूशन सेट। जब भी ना हमें फैक्टर्स मिलते हैं ना, फैक्टर्स, उनसे हम आगे अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, तो हमेशा इस तरह से प्लस माइनस की सूरत में हमें आंसर मिल रहे हैं या हम अच्छी तरह से देख रहे हैं। तो इसका हम लिख देंगे सॉल्यूशन सेट S1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 1, ये आ गया हमारा S1। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब जो यहाँ पर फोर्थ, ये तो हमारी सिक्स इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x, अब इसके लिए हम सॉल्व करेंगे, अब इस पर हम काम करेंगे, तो हम लिखेंगे कि पुटिंग y इज इक्वल टू 2x इन इक्वेशन 2, इसको हम डाल देते हैं 2 के अंदर, सही, जो कि क्या है कि xy इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा, x अपनी जगह पर लिख देंगे हम, y की जगह पर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2, तो यानी 2x² इज इक्वल टू 2, जैसे हमारा प्रीवियस अभी हमने सारे स्टेप्स किए हैं सारे अब वही रिपीट होना शुरू हो गए कि इज इक्वल टू x² इज इक्वल टू 2/2 कैंसिल हो गया, यानी आ जाएगा कि x² इज इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो फिर लिखेंगे हम प्लस माइनस 1, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब x हमारा प्लस माइनस 1 में आया है, लिहाजा अब इसको हम रख देंगे लिखेंगे हम पुटिंग x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं हम इसको, जो कि एक्चुअली क्या है
कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ये है, अब इसमें हम रख देते हैं प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तब ये इसको क्या कर देगी, स्क्वायर साइन स्क्वायर पावर प्लस माइनस को प्लस कर देगी, प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब हम ले लेंगे इसका स्क्वायर रूट, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 बताया जाएगा अब इसको कि वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। यानी कि अब जो सेकंड सॉल्यूशन सेट आया है वो क्या आया है, प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2। अब हम लिख देंगे इसका फाइनल सॉल्यूशन सेट, जो कि बताया जाएगा कि सॉल्यूशन सेट इज, अब जो S1 और S2 है दोनों को लिख देंगे, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। सो दिस इज द आंसर। अच्छा, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 में क्या दिया जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 5। देख रहे हैं हम यहाँ पर डिग्री बताया मैंने वेरिएबल्स की, यहाँ पर देख रहे हैं एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों की पावर 1 है, तो पावर प्लस हो जाकर 2 हो जाएगी, यानी ये डिग्री 2 की इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह से पर भी हम देख रहे हैं ये भी डिग्री 2 की इक्वेशन है। जब ये डिग्री 2 की इक्वेशन होती है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम एलिमिनेट करते हैं। तो एलिमिनेट करने के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ पर भी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। तो यहाँ पर इजी वे ये है कि अगर हम दोनों को हम क्या करें, सेम कर दें। ये लिखा हुआ है 2xy, जब भी हम 2 लेकर आ जाएं xy के साथ तो ये सेम हो जाएंगे, फिर हमारे आगे सॉल्व करना इजी हो जाएगा। मतलब कि साइन डिफरेंट है बेशक, तो ऐड हो जाएंगे। बहरहाल तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेंगे, लिखेंगे हम कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2xy, 2xy इज इक्वल टू 5 2 10। इसको हम कह देंगे दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब हम कर देंगे ऐड क्यों कर रहे हैं, इसलिए ऐड कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस 2xy और ये लिखा हुआ है प्लस 2xy। दोनों की साइन डिफरेंट है, दोनों की साइन डिफरेंट होने की वजह से अब हम इनको करेंगे ऐड। लिखेंगे हम ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है तो लिखेंगे हम 2x स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 10 और x स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 2। अब इनको हम ऐड कर लेंगे, तो ऐड कर रहे हैं तो इस सूरत में प्लस 2xy माइनस 2xy ये तो हो जाएंगे कैंसिल, ये हो गए कैंसिल। और फिर आ जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 अपॉन 3। कैंसिलेशन कर देंगे, 3 3 3 4 12। इट मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। स्क्वायर रूट ले लेंगे, अब इसका स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो फिर उस सूरत में हम बताएंगे इसको, अब स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4। इट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो ये हमें x की एक वैल्यू मिल गई।
प्लस माइनस 2 में। अब हम ये वैल्यू रख देंगे, लिखेंगे हम पुटिंग x इज इक्वल टू 2, प्लस का 2 हम ले रहे हैं, इन इक्वेशन 1, सॉल्यूशन नंबर 1 में रख देते हैं, जो कि एक्चुअली क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 5, ये है। इसके नाम रख देते हैं x की जगह पर, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 5, यानी कि 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 5, और फिर ये हो जाएगा कि 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 4। 5 में से 4 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 1। अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी y इक्वल आ गया 1/2 के। ये हमने फाइंड करा जब x क्या है, 2 है, प्लस 2। अब इस बार हम ले लेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम रखेंगे अब -2 होल स्क्वायर प्लस -2 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 5। इट मीन्स 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू 5 माइनस 4, और से हम फिर बता देंगे कि -2y इज इक्वल टू 1, यानी y इज इक्वल टू -1/2। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, साइन साथ जाएगी, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। तो अब दे देंगे हम इसका सॉल्यूशन सेट। इस तरह से हमारे पास वैल्यूज x और y दोनों की आ चुकी हैं, तो फिर हम लिखेंगे कि सॉल्यूशन सेट इज सॉल्यूशन सेट इज, अच्छा, जब हमारा x प्लस में है तो फिर y हमें मिला +1/2, और जब x -2 है तो फिर y आया है -1/2। सो दिस इज द आंसर। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमें इस तरह से ये फ्रैक्शन फॉर्म में दी गई है दोनों इक्वेशन ही। पहले तो हम इनको सिंपल फॉर्म में लेकर आ जाते हैं, तो लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम देख रहे हैं कि 1 इक्वेशन में डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, लिहाजा इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को यानी तमाम टर्म्स को y से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, xy प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू y, ये हो जाएगा हमारे पास। तो अब इसको हमने क्या कह देंगे, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब ऐसे हम करेंगे काम फ्रॉम इक्वेशन 2। अब 2 पर आते हैं, 2 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में x लिखा हुआ है, लिहाजा पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, xy प्लस 4 इज इक्वल टू 25x। जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उससे पूरी इक्वेशन को, उसकी तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब इनको हम कंपेयर करते हैं, अब इनको हम देख रहे हैं आगे हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप मतलब कि हमारी स्टार्टिंग हमारी इसकी अब क्या होनी चाहिए, हम इसको देखते हुए करेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि एक्स वाई लिखा हुआ है, यानी डिग्री 2 है, इसके 1 इसकी 1 पावर, दोनों को प्लस करेंगे तो 2 आ गया, इसकी भी डिग्री 2 है, दोनों की डिग्री 2 है, यानी दोनों हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं, दोनों ही क्वाड्रेटिक हैं, दोनों ही डिग्री 2 की हैं, तो लिहाजा हम यहाँ पर करेंगे एलिमिनेशन मेथड। अब तो ये बात माइंड में अच्छी तरह से बैठ जानी चाहिए कि जब भी डिग्री 2 की होगी इक्वेशन तो हमेशा हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलिमिनेशन। जब भी दोनों जब ऐसा होगा तो दोनों डिग्री 2 हो, तो लिखेंगे अब हम सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फ्रॉम की बाद वाले को पहले लिखते हैं। तो एक्स वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 25x। यहाँ लिखेंगे हम सेकेंड लाइन में एक्स वाई प्लस 4 इज इक्वल टू y। यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू y। और अब साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने पर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई तो हो जाएंगे कैंसिल, और 4 भी हो जाएंगे कैंसिल। ये भी हो गया आपस में कैंसिल। सिर्फ क्या आ जाएगा अब यहाँ पर 0 इक्वल टू 25x माइनस वाई। यानी इसको हम क्या कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 25x। y की साइड चेंज की तो प्लस हो गया, 25x आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अभी जो हमारे पास y इज इक्वल टू 25x आया, इसको हम कहते हैं दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। अब इसको हम रख देंगे, इसको हम किसमें, इसकी वैल्यू को हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। देखेंगे हम, अब हम बताएंगे कि पुटिंग y is equal to 25x in equation 3 में रखेंगे। यहाँ पर भी y आ रहा है तो x मल्टीप्लाई 25x प्लस 4 इक्वल टू 25x। तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 25x। अरेंज कर देंगे तो अरेंज करने पर बनेगा 25x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 4 इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है कि 25 और 4 इनको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 100 के हम बनाते हैं फैक्टर्स जो कि बनेंगे इधर 50, फिर 2 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5, 5 1 5, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। ये फैक्टर्स आ गए, इनको हमने अरेंज करना है कि इनको प्लस करने पर आना चाहिए 25 और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 100। तो क्या हो जाएगा कि 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 20 प्लस 5 25 और 25 ज़ा 100, यानी कि हम इसके कर देंगे ब्रेकिंग 20 प्लस 5 मल्टीप्लाई x प्लस 4 इक्वल टू 0, और फिर ये हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हमने फर्स्ट टू में से कॉमन निकालना है। भाई लास्ट स्टेप मैंने यहाँ पर लिख लिया है, तो इसमें हमने फर्स्ट टू में से और लास्ट टू में से हम कॉमन निकालेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है, 5x कॉमन है, तो क्या आ जाएगा 5x माइनस 4। ऐसे यहाँ से कॉमन निकालेंगे हम 1 को, तो क्या आ जाएगा 5x माइनस प्लस माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 5x माइनस 4 कॉमन है, 5x माइनस 1 हमारा बचा, फिर इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स इक्वल टू 0 हैं, लिहाजा हम हर एक को कह देंगे इक्वल टू 0, और 5x माइनस 1 ऑल्सो इक्वल टू 0। यहाँ से हम निकाल सकते हैं x की वैल्यू, 4 वहाँ पर गया तो साइन हो गई इसकी प्लस की, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 5, साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड। इस तरह से हम यहाँ पर काम करेंगे कि 5x 1 की साइड चेंज की तो प्लस हो गया, x मालूम करेंगे तो 5 को वहाँ पर ले जाएंगे तो हो जाएगा डिवाइड में x इज इक्वल टू 1/5। तो ये हमने इस तरह से x को मालूम कर लिया है। अब इसके ज़रिए अब हम फाइंड करेंगे y को। तो हम फिर अब
करेंगे कि पुटिंग x इज इक्वल टू 4/5 इन इक्वेशन 5। जो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 5 आई थी, इसके अंदर हम डाल देंगे, इक्वेशन नंबर 5 में हम रख देंगे। तो ये हो जाएगा कि y इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 4/5, कैंसलेशन कर देंगे, 5 5 25, तो यह आ जाएगा 20। y इक्वल टू 20 हमारे पास आ गया इस तरह से। फिर इसके बाद हम इसकी जो सेकंड वैल्यू है उस पर काम करेंगे। सेकंड में कहा जा रहा है कि लिखना है हमने कि पुटिंग x इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 5, इसको भी हम 5 में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 1/5, कैंसिलेशन कर देंगे हम, 5 1 5, 5 5 25, तो फिर ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 आ गया। अब हम इसका सॉल्यूशन सेट बता देते हैं, जो कि क्या होगा, लिखेंगे हम सॉल्यूशन सेट इज, अच्छा यहाँ पर हमने जब 4/5 डाला x को तो y की वैल्यू 20 आई है, और जब 1/5 डाला है तो 5 आई है। सो दिस इज द आंसर। इस तरह से हमने यहाँ पर इसके 9 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम्स रह गए हैं जो कि हम सेकंड पार्ट में से एक्सरसाइज के करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और किसी भी स्टेप में कन्फ्यूजन हो ज़रूर कमेंट में पूछिएगा।